हेलो फ्रेंड, मेरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में आपका स्वागत है। कमला दीदी माही किचन में जाकर काम करते हुए बोली, जी बहू रानी, आपने बुलाया? जी, आप जाकर सूर्य से कह दीजिए कि नाश्ता तैयार है, वो जल्दी से आ जाए। जी, मैं अभी बोलकर आती हूँ, कहकर कमला किचन से चली गई। माही ने और नौकरों से कहकर सारा नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगवा दिया। माही टेबल के पास खड़ी होकर नौकरों से बात कर रही थी कि अचानक से उसको चक्कर आ गया। वो गिरने वाली थी, पर बगल में रखी कुर्सी को उसने पकड़ लिया। आप ठीक तो है ना बहू रानी? कमला, जो माही के पास ही खड़ी थी, वो घबराते हुए माही को पकड़ते हुए बोली। सब लोग उसे घबराते हुए देखने लगे। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, आप सब परेशान मत होइए और जाकर अपना अपना काम कीजिए। माही अपने सिर पर हाथ रखते हुए बोली। सारे नौकर हाँ में सर हिलाकर वहाँ से जाने लगे। सूर्या बाबा भी आ गए। बहू रानी कमला सीढ़ियों की तरफ देखते हुए बोली, कमला दीदी, जल्दी से खाना ले आइए, बहुत तेज भूख लगी है। सूर्या डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठता हुआ बोला, आप अकेले ही खाएंगे सूर्य बाबा? कमला हैरान होते हुए सूर्य से बोली, नहीं, दादाजी के साथ खाऊंगा। वो कहाँ पर है? सूर्य इधर उधर देखते हुए बोला, दादाजी कोई मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। दादाजी ने कहा था कि कल तक आ जाएंगे। माही सूर्य की प्लेट में खाना परोसते हुए बोली। अच्छा। सूर्या ने माही की तरफ देखते हुए कहा, आप ऐसे क्यों देख रही हैं कमला दीदी? सूर्य सवालिया निगाहों से कमला को देखते हुए बोला, कुछ नहीं सूर्य बाबा, सोच रही थी कि आप सच में भूल गए हो या नाटक कर रहे हो भूलने का। कमला थोड़ा गुस्सा होते हुए बोली। कमला सिंगानिया पैलेस में बहुत साल से काम कर रही थी। जब सूर्य छोटा था तब कमला सिंगानिया पैलेस में आई थी और उसके बाद सूर्य के माँ बाप का एक्सीडेंट में गुजर जाना, उसके बाद से कमला ने सूर्या का एक छोटे भाई की तरह ख्याल रखती आ रही थी। और सूर्या इस पूरी दुनिया में अपने दादाजी के बाद अगर किसी और की बात मानता था तो वो थी कमला दीदी। क्या मतलब कमला दीदी? सूर्य समझने की कोशिश करते हुए बोला, मतलब कि ये सूर्य बाबा। कमला इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और आंखों से इशारा करने लगी, जैसे वो बोल रही हो कि कुछ मत बताइए दीदी। हाँ कमला दीदी, बोलिए। सूर्य हैरानी से कमला की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता, आप बहू रानी से पूछ लीजिए। ये बोलकर कमला वहाँ से बड़बड़ाते हुए जाने लगी। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता है। मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, जिसको जो करना है करे। अब इनको क्या हो गया? अजीब है, अपने ही मुँह फुला के चले गए। अच्छा, बताना तो चाहिए था ना कि बात क्या है। मैं ऐसा क्या भूल गया? सूर्य सोचते हुए बोला, अरे आप कुछ नहीं बोले हैं, आप नाश्ता कीजिए। माही नाश्ते की तरफ इशारा करते हुए बोली।
तुम सही बोल रही हो। छोड़ो कमला दीदी को, ये तो ऐसे ही गुस्सा हो जाती है। नाश्ते की तरफ फोकस करता हूँ। सूर्य मुस्कुराते हुए बोला। माही वही घड़ी सूर्य को नाश्ता करते हुए देख रही थी और मन ही मन में खुश हो रही थी। आज पहली बार हुआ है कि सूर्य ने बिना गुस्सा करे मेरे हाथों से नाश्ता किया हो और उससे अच्छा ये लग रहा है कि उसने आज मुझसे अच्छे से बात की है। ऐसे ही एक दिन सूर्य मुझको अपने जीवन में भी जगह दे देगा, मुझे पूरा विश्वास है। इन्हीं सब बातों में माही खोई थी कि अचानक से उसका सर घूमने लगा। उसकी आंखों के सामने जैसे सारी चीजें घूम रही थी। माही को आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसने अपने दोनों हाथों से सर को पकड़ लिया और धड़ाम से जमीन पर जा गिरी। सूर्य जो आराम से नाश्ता कर रहा था, धम की आवाज़ सुनकर उस तरफ देखने लगा। सूर्य उधर बढ़ा और जमीन पर गिरी हुई माही को पकड़ते हुए उसके चेहरे पर थपथपाने लगा। माही उठो, तुम्हें क्या हो गया? उठो माही। सूर्य उसके चेहरे पर अपने हाथ को थपथपाते हुए बोला। सूर्य की आवाज़ सुनकर घर के सभी नौकर वहां आ गए और किचन से कमला भी भागती हुई आई। क्या हुआ? बहू रानी को बाबा कमला माही के पास बैठते हुए बोली। पता नहीं, कमला दीदी अचानक से बेहोश हो गई है। सूर्य परेशान होते हुए बोला। बेहोश नहीं होगी तो और क्या होगा बाबा? कमला घबराती हुई माही के हाथ को खींचते हुए बोली। क्या मतलब कमला दीदी? मतलब ये है कि बहू रानी ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। वोट पर क्यों? क्योंकि वो कल करवा चौथ का व्रत थी, इसलिए उन्होंने कल से अभी तक पानी का एक घूंट भी नहीं पिया है और आप मुझे अब बता रही हैं। मैं तो आपको सुबह से बताने की कोशिश कर रही थी, पर बहू रानी ने मुझे रोक दिया था। बट वाई? क्या वाई बाबा? कमला दीदी, करवा चौथ कल था तो माही को कल ही व्रत तोड़ लेना चाहिए था ना? सूर्य गुस्से में बोला। आप भूल रहे हैं बाबा, करवा चौथ का व्रत ऐसे नहीं टूटता है। तो कैसे टूटता है? आपको सच में नहीं पता है या आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? मुझे नहीं पता है। सूर्य अपनी नज़रें इधर उधर करते हुए बोला। आपको सब पता है बाबा की बहू रानी सिर्फ आपके हाथों से पानी पीकर ही व्रत तोड़ सकती है। मैं ये सब नहीं करूँगा कमला दीदी। सूर्य गुस्सा होते हुए बोला। तो ठीक है, फिर रहने दीजिए बहू रानी को बेहोश, रहने दीजिए उन्हें भूखा। आपने तो पेट भर लिया ना बस। कमला दीदी उठती हुई बोली। कमला दीदी, हम ये सब बातें बाद में करते हैं ना, पहले इसे रूम में ले जाते हैं और फिर डॉक्टर को भी बुलाना है। सूर्य माही को अपनी गोद में उठाते हुए बोला। डॉक्टर को बुला के भी कुछ नहीं होगा सूर्या बाबा। जब तक बहू रानी कुछ खाएगी नहीं तब तक उनको होश नहीं आएगा। बेचारी ने कल से एक गिलास पानी तक नहीं पिया है। कमला सूर्य का रास्ता रोकते हुए बोली। ये तो खुला खुला ब्लैकमेल किया जा रहा है। सूर्य मुंह बनाते हुए बोला। आपको जो समझना है समझिए बाबा, पर जो सच है मैंने वो ही बताया है।
अरे यार ठीक है, एक गिलास पानी और कुछ खाने को ले आइए। सूर्य माही को सोफे पर लेटाते हुए बोला। कमला जल्दी से पानी और कुछ फल लेकर आ गई। सूर्य ने पहले माही के ऊपर पानी छिड़का जिससे उसको थोड़ा होश आ जाए। माही के छींटे पड़ने से माही को हल्का सा होश आने लगा तो सूर्य ने उसको बैठा दिया। सूर्य ने अपने हाथों से माही को पानी पिलाया और फिर फल खिलाया। माही को इतना होश नहीं था पर सूर्य के हाथों उसका व्रत टूटना उसे हमेशा याद रहेगा। माही के आँखों में आंसू थे, दुख के नहीं बल्कि खुशी के थे। अब आपका व्रत पूरा हो गया बहू रानी। सूर्या बाबा के हाथों से आपने आखिरकार पानी पी ही लिया। कमला हंसती हुई बोली, अब तुम ठीक हो माही? सूर्या गंभीर स्वर में बोला, हाँ। कमला दीदी, जी बाबा। माही को अपने कमरे में ले जाइए। जाओ माही, आराम करो जाके। हाँ। कमला दीदी माही को कमरे में लेकर चली गई पर सूर्य वहीं बैठे सोच में पड़ गया कि वो माही पर गुस्सा क्यों नहीं हुआ। वो माही पर चिल्लाया भी नहीं बल्कि उससे वो प्यार से बोला। सूर्य इन्हीं सब बातों से परेशान हो रहा था कि अचानक से उसकी नज़र दरवाजे पर चली गई और अचानक से ही उसकी जैसे दुनिया ही पलट गई हो। सूर्य जल्दी से खड़ा हो गया। वो पूरा पसीने से लथपथ था। सूर्य अपने घबराते हुए आवाज़ में बोला, सनाया तुम? सनाया जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी तो वो सूर्य नफरत की नज़रों से देखते हुए वहाँ से बाहर की तरफ भाग गई। रुको सनाया, मेरी बात तो सुनो। सूर्य चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागा। आज मैं बहुत खुश हूँ बहू रानी। कमला माही को बेड पर लेटाते हुए बोली। अच्छा पर क्यों? माही धीरे आवाज़ में बोली। बहुत जल्दी सूर्य बाबा आपको अपने जीवन में अपना लेंगे बहू रानी। देखा नहीं आपने कैसे वो आपका ख्याल रख रहे थे? कमला हंसते हुए बोली। माही ने बस हाँ में सर हिला दिया। ठीक है, अब आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। कमला वहाँ से चली गई थी पर माही के दिमाग में कमला दीदी की ही बातें घूम रही थी। क्या सूर्य मुझे अपने जीवन में अपना पाएगा? पता नहीं क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। माही घबराते हुए बोली। माही को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इसलिए वो सो गई। सनाया रुक जाओ, एक बार मेरी बात तो सुन लो ना। सूर्य सनाया के पीछे पीछे भागते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना है सूर्या। यार ऐसा मत करो यार, जो तुमने देखा है वो सच नहीं है। मेरी बात तो सुनो एक बार। सूर्य सनाया को हाथ पकड़ते हुए बोला। डोंट टच मी। सूर्य सनाया सूर्य का हाथ झटकते हुए जोर से बोली। ओके ओके, मैं नहीं टच करूँगा तुम्हारा हाथ, पर मेरी एक बार बात तो सुनो। सूर्य अपने दोनों हाथों को ऊपर करते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं सुनना है यार, एक बार एक्सप्लेन करने की तुम क्या बातें बनाते हो? सनाया अपने हाथों को मोड़ते हुए बोली। यार जो सनाया, जो तुमने
देखा वो सच नहीं था तो क्या सच है सूर्य? जो मेरी आँखों ने खुद देखा है उसको मैं झूठा कह दूँ? नहीं, तुमने जो देखा वो सही था पर क्या सूर्य? मैं तुम्हारा कल पूरी रात इंतज़ार करती रही पर तुम नहीं आए। तुम्हारे लिए वो स्टूपिड सी मीटिंग ज़रूरी थी। सनाया जोर से चिल्लाते हुए बोली। सनाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं नहीं आ पाया था। मुझे तो तुम कहीं से बीमार नहीं लग रहे थे। उस माही को तो तुमने अपनी गोद में उठा लिया था। सनाया सूर्य को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली। यार सनाया, माही अचानक से जमीन पर गिर गई थी इसलिए उसको उठाया था मैंने। बेहोश होकर गिरी थी, मरी तो नहीं थी ना जो तुम उसकी इतनी टेंशन ले रहे हो। बस सनाया, बहुत देर से देख रहा हूँ कुछ भी बोले जा रही हो, कुछ भी मुंह में आएगा बोलती चली जाओगी क्या? सनाया हैरानी से सूर्य को देख रही थी। आज इतने साल हो गए थे पर सूर्य ने कभी सनाया से चिल्लाकर बात तक नहीं की थी और आज वो उस पर चिल्लाया था। सूर्य, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? सनाया रोते हुए सूरत बनाते हुए बोली। मुझे माफ़ कर दो सनाया, मुझसे गलती हो गई है। सूर्य सनाया का हाथ पकड़ते हुए बोला, छोड़ो मुझे सूर्य। आज तक मेरे मॉम डैड ने भी कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की थी और तुम मुझ पर चिल्लाए। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी, कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये बोलकर सनाया वहाँ से भागते हुए चली गई। सनाया, एक बार मेरी बात तो सुन लो। यार सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सनाया सुनो तो। सूर्य सनाया को आवाज़ देते हुए चिल्ला रहा था। ये मुझे क्या हो गया था? मैं सनाया पर चिल्लाया, पर क्यों? यार मेरा सर ये सब सोचते सोचते फट जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।